कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी। ठीक है, तो जनरल चैप्टर के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं कैश ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो ये वो ट्रांजेक्शन है जब हम सामान परचेज या फिर हम सामान को यानी कि किसी भी गुड्स को, किसी भी आइटम को जब हम सोल्ड करते हैं या फिर हम किसी भी सामान यानी किसी आइटम को हम परचेज करते हैं, कैश पे करते हैं, दैट आर कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन्स। क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जब हम किसी भी सामान को सोल्ड या परचेज करते हैं तो उधारी पे करते हैं, वो होती है हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि पहला हमें दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5000, तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी? जर्नल का रूल क्या बोलता है? जो भी चीज़ हमारे पास आती है वो डेबिट और उसके बदले जो हमारे पास से जाता है वो क्रेडिट। तो जब मैंने सोल्ड करा, सोल्ड मतलब जब मैंने गुड्स को बेचा, कैश पे बेचा, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हुई और मेरे पास क्या आया? कैश। तो डेबिट क्या हुआ? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सोल्ड हम कभी भी करेंगे, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, हमेशा सेल्स आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी इसकी? बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये नरेशन लिखना हर एंट्री में हमारा बहुत ज़रूरी होता है। अमाउंट जो होगी वो आप अमाउंट यहाँ पर दोनों तरफ डाल दोगे। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ अमाउंट आ जाएगी डेबिट, डेबिट में 5000 और क्रेडिट में 5000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ ₹10,000। इट मीन्स हमने राम को गुड्स बेचा, वो भी 10,000 का। तो इस ट्रांजेक्शन में हमें कुछ भी नहीं दे रखा है कि हमने कैश पे बेचा। देखो, कभी भी क्वेश्चन दिया हो उसमें किसी भी पर्सन का नेम लिखा हो, नेम के पहले या बाद में अगर कैश लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो कैश ट्रांजेक्शन है। और अगर हम कोई भी सामान सोल्ड कर रहे हैं, चाहे हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं, हमें नेम दे रखा है, नेम के आगे पीछे कैश नहीं है, तो इट मीन्स वो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो इस ट्रांजेक्शन में जब हमने राम को गुड सोल्ड करा 10,000 रुपये का, तो इट मीन्स हमारे पास कैश नहीं आया। तो क्या आया हमारे पास? हमारे पास तो कुछ नहीं आया, तो डेबिट तो कुछ नहीं हुआ। तो डेबिट किसके पास हुआ? राम के पास। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्या ट्रांजेक्शन हो जाएगी इसकी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन इसकी भी वही रहेगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट आप डाल दोगे जितने का हमने सामान उसको सोल ऑफ करा है, दैट इज़ 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें बोल रही है गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश ₹8,000। हमने मोहन को गुड सोल्ड करे। अब देखो यहाँ नाम तो लिखा है बट नाम के आगे लिख दिया कैश, तो ये क्या हो गया? हमारा कैश ट्रांजेक्शन हो गई। तो इस मैंने आपको 3 टाइप की ट्रांजेक्शन बताई। पहली तो है सोल गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अगर ट्रांजेक्शन ऐसी होती सोल गुड्स ऑफ ₹5,000, तो नाम भी नहीं दे रखा है, कैश भी नहीं दे रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन ही होती है। बट अगर हमें नाम दिया हो, आगे पीछे कैश नहीं लिखा हो, तो इट मीन्स वो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या है? हमने गुड्स मोहन को बेचे और मोहन यानी कि एक नेम है, ठीक है, और मोहन के आगे हमारा कैश लिखा है, तो यानी कि ये हमारी क्या होगी? कैश ट्रांजेक्शन होगी। तो इस केस में हमने मोहन को गुड्स सोल्ड करा, कैश पे गुड्स सोल्ड करा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें भी नरेशन हमारी वही बन जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन को हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो ट्रांजेक्शन में हो रहा है उसको आप छोटा करके लिख दोगे तो वो इनफ होता है, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹6,000। तो ये ट्रांजेक्शन बोल रही है हमने 6,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा, तो कैश भी नहीं लिखा है, तो कोई नाम भी नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ट्रांजेक्शन होएगी वो कैश ट्रांजेक्शन होएगी। तो क्या आया इसमें? डेबिट क्या हुआ हमारे पास? फर्नीचर, और क्रेडिट क्या हुआ हमारे पास से? कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,
तो इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। शॉर्ट में भी आप इसको लिख सकते हो। अमाउंट डाल दोगे आप 6000। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर डेबिट हुआ और हमारे पास से कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, यानी कि कैश हमारे पास से चला गया कितना, 6000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रही है परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम ऑफ ₹8000। तो इस ट्रांजेक्शन में हमने श्याम से फर्नीचर ख़रीदा, तो ये हमें एक नेम दे रखा है, बट नेम के आगे पीछे हमें कोई भी कैश नहीं दे रखा है। तो इट मीन्स हमने जो फर्नीचर ख़रीदा वो हमने क्रेडिट पे ख़रीदा। तो देखो हमारे पास फर्नीचर आया, फर्नीचर तो डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या हुआ, हमारे पास तो कैश गया नहीं, क्रेडिट तो कुछ हुआ नहीं है, हमारे पास से गया तो कुछ नहीं है। तो उस केस में हम क्या डाल देंगे, उस पर्सन का नेम। वो जो हम जब सामान उधारी पे ख़रीदते हैं, ख़रीदने का मतलब है जो भी हम परचेज़ करते हैं तो हमारा क्रेडिटर का नेम आता है। और अगर हम सामान सोल्ड करेंगे, वो भी क्रेडिट पे सोल्ड करेंगे, तो डेटर का नेम आता है। आपको जो नाम दिया होगा परचेज वाले केस में, जो नेम दे रखा है, यानी कि क्रेडिटर का नेम है। तो अगर नाम दे रखा है तो आप नाम को मेंशन कर दोगे, और अगर नहीं दिया है तो आप क्रेडिटर अकाउंट डाल दोगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। आप शॉर्ट में इसको लिख दोगे, जो भी अमाउंट दे रखी है आप उस अमाउंट को यहाँ पर मेंशन कर दोगे। सेम अमाउंट इसलिए जाती है बिकॉज हमारे जो डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी फ्रॉम कपिल फॉर कैश ऑफ ₹10,000, यानी कि हमने मशीनरी खरीदी, यानी कि डेबिट क्या हुआ, मशीनरी डेबिट हुई, वो भी हमने कपिल से खरीदी। कपिल यानी कि क्रेडिटर का नेम दे रखा है, बट आगे लिखा हुआ है कैश। इट मीन्स हमने जो मशीनरी कपिल से खरीदी है वो हमने कैश पे खरीदी है। तो इस ट्रांजेक्शन में डेबिट क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कपिल का नेम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने कपिल से जो मशीनरी खरीदी है वो हमने कैश पे खरीदी है। तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, डेबिट वाली अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट में। आई होप इस वीडियो में आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स एक्सप्लेन हो गई हूँ, पूरी समझ में आ गई हूँ। आई होप यू विल लाइक द वीडियो।